मेरे YouTube पेज पे आप सभी को स्वागत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा TGT और PGT के नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो नोटिफिकेशन है वो TGT का है। जो इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो 9 जून से स्टार्ट होकर 9 जुलाई तक हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दे चुकी हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसे राजस्थान में सेकंड ग्रेड भी कहते हैं, जिसे यूपी में इसे TGT कहा जाता है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है B.Ed होनी चाहिए और BA में जिस सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है वो ऑल द 3 इयर्स होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रजिस्ट्रेशन में, इसमें 3 स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन होगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट और लास्ट में फॉर्म सबमिशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है और उसके बाद फॉर्म सबमिशन करना है। जो फ़ी रखी गई है वो अनरिजर्व के लिए 550 रुपये, EW से इसके लिए 450 रुपये, OBC के लिए 750, अनुसूचित जाति 450 और अनुसूचित जनजाति 250। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि रिजर्वेशन केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। अगर कोई कैंडिडेट किसी अन्य राज्य से अप्लाई करता है, किसी अन्य राज्य का है, तो उसको अनारक्षित सामान्य में ही अप्लाई करना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड कलर है, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। तो इसको आप ध्यान रखें, फ़ोटो की जो बैकग्राउंड होगा वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का ही होना चाहिए। बाद में आप ये मत कहें कि कहीं पे दिया नहीं है, ये नोटिफिकेशन में साफ दिया हुआ है। जो इसके एज क्राइटेरिया है, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें अभी कहीं पे दी नहीं गई है। ग्रेड पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 4600 ग्रेड पे है, जो कि लमसम 50,000 के करीब आपके इन हैंड सैलरी बनेगा, जो कि किसी अन्य राज्य से सबसे ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें तो केंद्रीय विद्यालय उसके आसपास ये है ग्रेड पे आपको सैलरी प्रदान करता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें आरक्षण दिया गया हुआ है, लेकिन उस राज्य के ही सैनिकों के लिए दिया गया है। परीक्षा केंद्र, सभी जनपद मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र निर्धारण किया जाएगा। लिखित परीक्षा, इसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको 125 प्रश्न करने होंगे और किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। यानी आपको 125 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। 2 घंटे इसका टाइम पीरियड होगा, यानी 2 आवर्स आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि लास्ट टाइम मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और इसका जो सेंटर है वो आपको नियर बाय सिटीज़ में ही कोशिश की जाती है, कई बार दूर भी भेज दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और केवल सब्जेक्ट के ही 125 क्वेश्चन आएंगे। यानी सब्जेक्ट अगर आपका बेस अच्छा मजबूत है, सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें प्रोबेशन पीरियड नहीं है, यानी सैलरी आपको जैसे ही आपका 1 मंथ होता है आपके इन हैंड सैलरी कंप्लीट आती है। तो ये जो फॉर्म है ये काफ़ी हद तक KB के कंपैरिजन में है। अब जो पोस्ट हैं वो आप देख सकते हो, इंग्लिश की जो पोस्ट है वो 275 हैं, टोटल पोस्ट 511 है। इसमें आरक्षण दे रखा है क्लियरली। हिंदी की 294, 509, इस तरह 3213 टोटल पद हैं। इसमें बालक वर्ग और बालिका वर्गों के लिए अलग अलग पद दिए गए हैं। क्वालिफ़िकेशन में साफ लिखा गया है, आप देख सकते हो। अगर हिंदी से आप फॉर्म भर रहे हो तो BA हिंदी या संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा या B.Ed होनी आवश्यक है। इसी के साथ अगर आप अंग्रेजी से हो तो अंग्रेजी साहित्य सही प्रतिशत दिए गए होने चाहिए। B.Ed या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपने देख ली। इसके साथ ही साथ जो इसका टाइम पीरियड है वो 1 महीने का फॉर्म फिल करने का है, लेकिन जो इसके एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी, यानी विदिन 3 मंथ्स आपको इसका एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। इसलिए टाइम कम है, अभी से आप प्रिपरेशन कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। हाँ जी, ये जो चैनल है, इस चैनल में केवल जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका होता है उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। किसी प्रकार की वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। जो नोटिफिकेशन आ चुकी है उसी के बारे में डिटेल दी जाती है। तो आई होप
मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।